भागलपुर में अवैध बालू परिवहन कर रहे माफियाओं के खिलाफ छापेमारी करने गए पुलिस कर्मियों को माफियाओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद प्रशिक्षु डीएसपी विशाल आनंद के नेतृत्व में जगदीशपुर पुलिस टीम कोला खुर्द अवैध बालू परिवहन कर रहे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। पुलिस अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त करने में कामयाब रही, लेकिन बाद में माफिया ने पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला कर ट्रैक्टर को छुड़ा लिया। इस दौरान 2 जवान मनोहर पासवान और बिट्टू कुमार को सर में माफिया ने लाठी मारी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जगदीशपुर रेफरल अस्पताल में कराया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस अवैध बालू लोडेड ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए कोला खुर्द गांव गई थी। पुलिस ने ट्रैक्टर को पकड़ भी लिया था, लेकिन ट्रैक्टर पकड़ने से नाराज बालू माफिया ने अपने 20 सहयोगियों के साथ घटना को अंजाम दिया। पुलिस पर पत्थर भी फेंके गए। इधर हमले के बाद पुलिस की दूसरी टीम भी इलाके में पहुंची, जिसके बाद बालू माफिया इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। वहीं उस समय पुलिस एक भी माफिया को गिरफ्तार नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि घटना के मुख्य आरोपी सौरभ यादव की मां को बाद में पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। भागलपुर की सिटी एसपी डॉक्टर की रामदास ने बताया कि सीनियर एसपी के निर्देश पर टीम गठित कर 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इस छापेमारी में एक सिपाही भी घायल है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार भागलपुर जिला में अवैध खनन, शराब और पंडोरा के विरोध पुलिस छापेमारी लगातार जा रही है। इसी क्रम में 9/10/24 को पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्षक जगदीशपुर थाना में एक सूचना मिली की थी। एक कोला खुर्द गांव के तरफ से एक बालू लोडेड ट्रैक्टर आ रही है। इस सूचना मिलने पर थानाध्यक्षक नेतृत्व पुलिस बल उधर जहां में पहुंच के एक बालू लोडेड ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। बट इसी क्रम में अचानक 20-25 आदमी इकट्ठा करके पुलिस पर हमला करके वो जब्त हुआ गाड़ी वो लेके भाग गया है। इसी क्रम में एक विशेष टीम गठन किया गया है, उसके द्वारा छापेमारी की गई है। इस केस संबंधित जगदीशपुर थाना में केस दर्ज हुआ है। उस केस में संलिप्त 3 अपराधी कर्मियों को कल दिनांक 9/10/24 को गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें संलिप्त शेष अभियुक्तों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। और इसमें पुलिस है कानून का कार्रवाई करते हैं, बट इसमें पुलिस का काम रोकने वाले या अवैध कानून को उल्लंघन करने वाले को कड़ी कार्रवाई होगा। सर घायल भी हुआ तो पुलिस कर्मी इसमें माइल्ड इंजरी हुआ है। इसमें सामान्य विधि व्यवस्था सामान्य। कितना पुलिस कर्मी? एक पुलिस को। भागलपुर की महिला चिकित्सक का क्लिनिक अब सदर अस्पताल के आशा कार्यकर्ता के दलाली से चल रहा है। ताजा मामला भागलपुर की तिलका मांझी थाना क्षेत्र के डॉक्टर पीके सिंह के क्लिनिक का है। क्लिनिक में डॉक्टर पीके सिंह के नेम बोर्ड में आंख, कान, गला रोग विशेषज्ञ लिखा हुआ है। वहीं क्लिनिक के अंदर डॉक्टर प्रीति का एक छोटा बोर्ड लगा हुआ है। बांका जिला के खेसर गाँव से गर्भवती महिला इलाज के लिए भागलपुर के सदर अस्पताल अपने परिजनों के साथ आई थी। सदर अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं ने नॉर्मल डिलीवरी के नाम पे सदर अस्पताल के पास ही डॉक्टर पीके सिंह के यहाँ मरीज को लेकर चली गई और यहाँ पर मरीज का इलाज शुरू हुआ। इलाज के बाद महिला ने शिशु को जन्म दिया। इसके बाद निजी क्लिनिक के महिला स्टाफ को द्वारा कहा गया कि आपके शिशु की स्थिति नाजुक है, इसे ऑक्सीजन की जरूरत है। वहीं ऑक्सीजन लगाने के तुरंत बाद शिशु की मौत हो गई। शिशु की मौत के बाद निजी क्लिनिक से डॉक्टर फरार हो गया और घटना के बाद क्लिनिक में परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना के बाद निजी क्लिनिक भागलपुर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर राजू, अस्पताल मैनेजर आशुतोष के साथ कई अस्पताल कर्मी पहुंचे और जब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने जांच शुरू की तो उन्होंने निजी क्लिनिक को अवैध करार दिया। इसको लेकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू ने कहा कि इस मामले को कल सिविल सर्जन के पास रखा जाएगा और इस अवैध क्लिनिक के ऊपर मामला दर्ज कराया जाएगा। इससे साफ अंदाज लगाया जा सकता है कि इस अस्पताल में किस तरह आशा कार्यकर्ता मरीजों के साथ दलाली करती है। अभी यहाँ मैं सदर अस्पताल में मौजूद था तो अचानक पेशेंट लगभग एक पेशेंट 5:30 बजे बेहोशी की स्थिति में यहाँ आए। तो उनसे पूछने पर पता चला कि पेशेंट को यहाँ से वो कहीं डिलीवरी कराए थे और डिलीवरी कराने के बाद उनके बच्चे की डेथ हो गई थी। तो फिर और सारी उनसे जानकारी ली गई तो पता चला कि एक क्लिनिक है जो कि पहले भी अवैध रूप से चलता था, उस पर हम लोगों ने छापा भी मारा था। छापा मारने के बाद वो क्लिनिक बंद करके वो फरार हो गए थे। उसकी लिखित सूचना हमने ऊपर दे रखा था। कुछ दिन पहले मुझे सूचना मिली थी कि वही क्लिनिक फिर से अवैध रूप से चल रही है। तो मैं दिनांक 6 तारीख को लगभग शाम में 1-2 बजे के आसपास मैंने उस पर छापा भी मारा था और वहाँ से देखा तो वो क्लिनिक सही रूप में अवैध चल रही है।
जिसकी लिखित सूचना मैंने आज सारे सबूत के साथ वो सिविल सर्जन महोदय को दे दिया है। अब आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग उसको करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अब आज मीडिया बंधुकर्मी वहाँ गए थे, वहाँ देखे कि जब वो तो हमसे पहले मीडिया कर्मी वहाँ पहुँच चुकी थी, उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। सब सारे कर्मी वहाँ से बच्चे की मौत के बाद से वहाँ गायब हो रखे थे। आगे की कार्रवाई हम लोग फिर करेंगे। भागलपुर के नाथनगर गोसाईदासपुर पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय मथुरापुर में कुव्यवस्था का खामियाजा वहां के छात्र छात्राओं पर भी पड़ रहा है। पढ़ाई की बात तो दूर, अब नियत समय पर सभी बच्चों को खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। दोपहर जब लगभग दर्जन भर से अधिक बच्चों को मिड डे मील नहीं मिला तो वो उग्र हो गए और थाली पीटते हुए थाना की राह पकड़ ली। लगभग 2 दर्जन बच्चे थाना पर पहुंचे और थालियां पीट कर थानेदार की भी नींद हराम कर दी। बच्चों ने बताया कि हमें वहां खाने की मुकम्मल व्यवस्था नहीं दी जाती और यह समस्या स्थायी रूप ले लिया है। तब थानेदार ने बच्चों को समझा बुझाकर वापस स्कूल भेजा और मामले की गहन पड़ताल के लिए अपने एक पदाधिकारी को स्कूल भेजा। 7वीं कक्षा की छात्रा काजल कुमारी और 6ठी कक्षा की छात्र गीता कुमारी ने बताया कि स्कूल में तो मिड डे मील अच्छा नहीं बनता है, शुक्रवार को अच्छा बनता है तो दर्जनों छात्रों को भोजन नहीं मिलता है। जब हम लोगों को भोजन के लिए बोला गया कि खाना खत्म हो गया, तब हम लोग थाली पीटते हुए थाना पहुंचे। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य राजीव कुमार ने बताया कि मंगलवार को 363 बच्चे उपस्थित हुए थे। लगभग आधा दर्जन बच्चों का खाना घट गया था, लेकिन राजनीति और कूटनीति के तहत इस मामले को तूल दे दिया गया। 12:30 बजे टिफिन होता है, कुछ बच्चे घर चले जाते हैं, जिसको लेकर यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि सचनानंद शर्मा ने वार्ड पिंकू के द्वारा स्कूल में खाना बनाने और वितरण करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जब से वार्ड स्कूल में खाना बनवा रहा है तब से यह समस्या उत्पन्न हो रही है, इसलिए स्कूल प्रबंधन को वार्ड को इस व्यवस्था से हटा देना चाहिए। आज हम सब यहीं पे थे, खिचड़ी वाली बोल रही थी कि घर गई है, हम सब घर नहीं गए थे। जब आए स्कूल प्लेट लेने के लिए, बच्चा खा रहा था 10-15 गो। जब प्लेट उठाए तो बोला कि खाना घट गया है, और हम बोले कि खाना भी खा रहा था बच्चा तो कहाँ गया? बोला नहीं खाना घट गया है, तुम सब कहाँ गए थे? घर गए थे। हम सब बोले नहीं घर नहीं गए थे। हम 4-5 बच्चे यहीं पे बैठे हुए थे, बोलते हैं खिचड़ी वाली तुम घर गई थी। हम सब बोले घर नहीं गए थे। जब खाना बना तो बोला कि कल खाना, कल भी खाएंगे तो खाना बोलेगा कि ना आज पूरा प्लेट भर के दे देंगे क्या? कितना आदमी का बच्चा का खाना घटा था? आज 10-15 को घट गया था, 20-30 बच्चा घटा था। तो सर को बोली थी? सर को बोले थे, सर बोला कि कल खाना। हाँ कल। कौन बोले? मेरी नाम है, मथुरापुर से स्कूल से हैं, सचिव हैं। और बच्चे मेरे घर पे सब सारा बच्चा 15-20 बच्चा पहुंचा। बोला हम मैडम नहीं खाना खाए हैं, बच्चा खाना बनवाने के लिए बोल रहे सर को, नहीं बनवा रहा है, भूखे से बच्चा है। कितना दिन से ये समस्या चल रहा है यहाँ पे खाना घटने का? समस्या बराबर ऐसे रहता है। बराबर नहीं, कितना दिन से चल रही है? लोग आते हैं, मेरे लोग को वैल्यू नहीं देता। अरे बराबर नहीं, कितना दिन से चल रही बताइए ना आप एक्यूरेट। यही महीना दिन से, 1 महीने से। 1 महीने से खाना नहीं मिला बच्चा लोगों को सही से? मिल रहा है, बहुत सारा बच्चा नहीं खाना खाता, सही से नहीं मिल पाता है। हाँ सही से पूरा बच्चा नहीं खाना। इसके लिए आप लोग शिकायत किए शिक्षा पदाधिकारी से? शिकायत यही तो देखने था, शिकायत हो गया। बच्चा का जो है ना खाना 2-4 बच्चे का कम हुआ था, बुझे। बच्चा को जब 12:30 बजे टिफिन दिया जाता है तो जो है वर्ग शिक्षक जो है ना सब टिफिन में जो है बच्चे को छोड़ देते हैं खाने के लिए, जिसके कारण जो है बच्चा को जो है ये नहीं लगता है कि कौन बच्चा खाया नहीं खाया। उसमें 2-4 बच्चा का खाना घटा था और जानबूझ करके ये धांधली करवाया जा रहा है। कौन करवा बच्चा है? अब कौन करवा रहा है हमको थोड़े है। कितना 6-7 बच्चा का खाना घटा था। टोटल कितना बच्चा है? 572 बच्चा में हाँ। 363 बच्चा का आज उपस्थिति है। हाँ। खाना कितने बच्चों का घटा? खाना कितने बच्चों का घटा? खाना जो है 6-7 बच्चे का घटा था, मात्र आधा दर्जन बच्चों। मात्र। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजीव कुमार है। आप क्या है? हमको प्रभार मिला है। प्रभारी प्राचार्य हैं। हाँ। यहाँ तो सैकड़ों बच्चों को कहना है कि भोजन नहीं मिला। सैकड़ों बच्चों का और ये आज का नहीं है समस्या, ये डेली का समस्या। डेली का हम डेली बच्चे को रगेद करके बैठाते हैं खाने के लिए। बच्चे जो है नहीं खाते हैं, नहीं तो बच्चा से भी पूछा जाए कि हम रगेद के बैठाते हैं कि नहीं, नहीं तो ये सब बच्चा पूछिए खाना मिला है कि नहीं रगेद करके। ये कौन सा स्कूल है? मध्य विद्यालय गोसाईदासपुर। और रोज बच्चे को हम रगेद के खाना खिलाने के लिए बैठाते हैं। मथुरापुर के गोसाईदासपुर? मथुरापुर। कौन सा स्कूल है? गोसाईदासपुर पंचायत में मथुरापुर। खाना घट रहा। अब ये क्या कहते हैं, यहाँ का हेडमास्टर साहब खाना नहीं बनवा रहे हैं, यहाँ का वार्ड जो अध्यक्ष है स्कूल का वो बना रहे हैं। अब उनके द्वारा खाना घट रहा है तो हम उसमें हम कितना क्या बोल सकते हैं, जबकि उनको देख रेख करने की पावर है, खाना बनाने का पावर स्कूल के हेडमास्टर है उनका है। मतलब
अगर वो देख रेख करे तो खाना क्यों घट रहा है? जवाबदेही उनकी है, मतलब वो समझेंगे खाना क्यों घट रहा है। ये दूसरी बात है, बच्चा लग कर बोल रहा है कि पिल्लू निकल रहा है, तो ये निकल रहा है, ये कौन तरीका है बताइए? मतलब पिल्लू का आज निकला है क्या? आज का रहा है, हमको बच्चे बोल रहे थे, रास्ते में बोल रहा था। क्या बोला? क्या बोला? बच्चे लोग क्या बोले? खाना में पिल्लू निकलता है और वहाँ ये बोलता है कि वहाँ धमकाता है हमको, बच्चे बोल रहा था। मतलब ये कोई बात हुआ? कौन वार्ड धमकाता है? पिंकू क्यों धमकाते हो तुम? मतलब तुम अगर यहाँ अच्छा से करना तो बच्चे धमकाने क्या बात है? सुन रहे ना, बच्चा बोला हम हटिया थे, अब बोला चलिए आप स्कूल। आपका क्या नाम हुआ? मेरा हम थी मुखिया प्रतिनिधि सहीदान शर्मा हो गए। अगर आप शादी, विवाह और लगन के मौके पर अपनों को जीवन भर का साथ निभाने वाले गिफ्ट देना चाहते हैं, तब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है देश की सबसे भरोसेमंद, टिकाऊ और प्रीमियम फर्नीचर गोदरेज इंटीरियो का भव्य स्टोर सागर इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक लेटेस्ट डिजाइन में दीवान पलंग, सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग रूम सेट सहित ऑफिस के लिए कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर टेबल सहित हर प्रकार के फर्नीचर। तो इस लगन के सीजन में रिश्तों की शुरुआत करे गोदरेज इंटीरियो की मजबूती और खूबसूरती के साथ। हमारा पता है गोदरेज इंटीरियो, सागर इंटरप्राइजेज, जवारीपुर, तिलका मांझी, भागलपुर। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक, दिल से आवाज आएगी। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
अपने नए और यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ काफी कम समय में भागलपुर के ग्राहकों के बीच अपनी पसंदीदा पहचान बनाने वाले प्रतिष्ठान अराज अमायरा अब अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर पेश कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अराज अमायरा में आपको एक ही छत के नीचे ड्राई फ्रूट्स के साथ कॉस्मेटिक की भव्य रेंज मिलती है। तो अब अराज अमायरा ने अपने कॉस्मेटिक सेगमेंट में शानदार ऑफर पेश की है। अभी शादी विवाह और लगन का मौसम चल रहा है, ऐसे में खासकर महिलाओं के लिए अराज अमायरा ने अपने सभी प्रकार के कॉस्मेटिक्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर शानदार 20% की भारी छूट दी है। लगन चल रहा है भैया, तो अभी लगन से रिलेटेड आपका महिलाओं के लिए सारा चीज, आपका नेल पॉलिश हो गया, बिंदी हो गया, जुड़ा हो गया, नेकलेस, पेंडेंट, आपका आर्टिफिशियल ज्वेलरी से रिलेटेड हमारे पास सारे चीज अवेलेबल है। और आपका स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छे अच्छे ब्रांड है, आपका द बॉडी शॉप है, प्लम है, फॉरएवर 52 है, रिने है, नाइका है, और काफ़ी सारे अच्छे ब्रांड है जो कि आपका ऑनलाइन भी मिलता है, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। और क्योंकि अभी लगन चल रहा है तो लगन को देखते हुए हम लोगों ने डिस्काउंट भी रखा है, जो कि आपका अप टू 20% डिस्काउंट रहेगा। और भागलपुर वासियों से अपील है कि हमारी दुकान आए और देखें हमारी दुकान को और चीजें ले। आपको बता दें कि अराज अमायरा में आपको हर ब्रांड के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर बॉडी केयर, हेयर केयर, स्किन केयर संबंधित प्रोडक्ट की भव्य रेंज उपलब्ध है। साथ ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो बिल्कुल आपको ओरिजिनल ज्वेलरी की फील देती है, जिसकी डिमांड शादी और लगन के मौसम में काफी ज्यादा होती है, इन सभी प्रोडक्ट्स पर 20% की भारी छूट मिल रही है। यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए ग्राहक इन सभी प्रोडक्ट्स को देखकर काफी खुश हो रहे हैं और शॉपिंग पर मिल रहे छूट का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। और मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक है, भागलपुर में जितने भी यहाँ पे शॉप मॉल है, तो वहाँ पे बहुत सारी कलेक्शन नहीं मिलते हैं, बहुत सारे ब्रांड नहीं है। बट यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ब्रांड है जो भागलपुर में है भी नहीं। और पहली बात तो बहुत रिजनेबल प्राइस है हर चीज का, और कलेक्शन यहाँ पे वैरायटी बहुत सारी है। तो अगर आप भी कॉस्मेटिक या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो एक बार अराज अमायरा में जरूर आए। यहाँ के प्रोडक्ट की विस्तृत रेंज देखकर आप शॉपिंग किए बगैर रह नहीं पाएंगे। यहाँ वो सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं जो आपको पूरे शहर में कहीं भी नहीं मिलेंगे। अराज अमायरा शोरूम का पता है रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में अटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अवैध शराब को लेकर लगातार पुलिस की छापेमारी जारी और लगातार पुलिस भारी मात्रा में शराब को जब्त भी कर रही है। वहीं इसको लेकर आज नौगछिया पुलिस जिला के कदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत नौगछिया मुख्य सड़क से एक लग्जरी बस से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया गया। यह विदेशी शराब पश्चिम बंगाल के दालकोल से लेकर बस के द्वारा पटना लेकर जाया जा रहा था। इस बीच कदवा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि लग्जरी बस से भारी मात्रा में शराब लेकर शराब तस्कर जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इसके बाद उक्त बस से भारी मात्रा में पुलिस ने शराब बरामद किया। वहीं बस चालक समेत एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक सर नौगछिया के निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार चलाया जा रहे अभियान के क्रम में कदवा थाना पुलिस को 9/12/24 को सूचना मिली कि एक लग्जरी बस जो स्लीपर है उसमें छिपाकर काफ़ी मात्रा में विदेशी शराब लाया जा रहा है। इस सूचना पे कदवा पुलिस के द्वारा तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी सर के डायरेक्शन में SH 58 जो नौगछिया चौसा मुख्य मार्ग है में सहन वाहन जांच प्रारंभ किया गया। उसी क्रम में नौगछिया 0 माइल से करीब 4-4:15 के बीच में एक बस आती है जिसका नंबर BR 01 PC 9974 है। उसको रोकने का इशारा किया गया तो बस किसी तरह भागने का प्रयास किया। पुलिस कर्मियों के द्वारा उसको रोका गया। रोक के विधिवत तलाशी ली गई। उस बस पे जो स्लीपर बस था कोई भी पैसेंजर नहीं था। उस पे 2 व्यक्ति, एक ड्राइवर और उसके साथ एक आदमी था जिसका नाम नरेश राम जो ड्राइवर था और अंकित कुमार जो पटना अगम कुमार थाना क्षेत्र का रहने वाला था, वो सवार थे। विधिवत बस की तलाशी ली गई। तलाशी लेने क्रम में उसमें बनाए गए तहखाने और स्लीपर सीट पे रखा हुआ 204 कार्टून शराब जिसमें 5304 बोतल शराब थी जो मैकडोवेल और रॉयल स्टॉक था, वो बरामद किया गया। और पूछताछ के क्रम में ड्राइवर और जो अंकित कुमार थे उन्होंने इसके संबंध में कुछ नहीं पिसाद ली और
अवैध शराब लाए जाने के क्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उनके द्वारा बताया गया कि ये दालखोला से लौट कर इसको पटना ले जाया जा रहा था। इन दोनों आदमी को गिरफ्तार किया गया और शराब की बरामदगी की गई, जो करीब 1829.88 लीटर है, जिसमें 2 मोबाइल भी बरामद है और दीप ज्योति बस जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR01PC 9974 है, उसको भी बरामद की गई। और बड़े तरीके से बस में, लग्जरी बस में ऐसा क्षेत्र में पहला घटना है जो पूरे बस में पैसेंजर की जगह शराब लूट कर ले जा रहा था, जिसे SP सर के डायरेक्शन में कदवा पुलिस द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई है और जिन्हें इसमें शामिल पुलिसकर्मियों को। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कई निजी विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं के द्वारा मानव श्रृंखला निकाली गई। इसको लेकर विद्यालय के शिक्षक विनोद कुमार ने कहा कि जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इस्कॉन के मंदिरों में आग लगाया जा रहा है, या कहीं से सही नहीं है। इस पर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही है, उसके विरोध में भारत का एक एक बच्चा और एक एक बच्चियों में आक्रोश है कि इस प्रकार के हिंदुओं पर अत्याचार होना ये उचित नहीं है। हम भारत सरकार से हमारे विद्यालय की भैया बहन अनुनय विनय करना चाहती है कि बांग्लादेश में जो अपने हिंदू भाई बहन हैं, उनकी रक्षा के लिए सरकार की ओर से पहल किया जाए, दबाव बनाया जाए, हमारे हिंदू भाई बहन सुरक्षित रहें। इस दृष्टिकोण से पूरे दक्षिण बिहार प्रांत में विद्या भारती के चलने वाले विद्यालय के भैया बहन 9 बजे से 9:30 बजे तक आधे घंटे का मानव श्रृंखला पूरे राज्य में बनाने की योजना बनाई है। इससे भारत सरकार के अधीन सांख्यिकी विभाग द्वारा बिहार के भागलपुर में वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के तहत स्वयं आकलन समूह का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आयोजक राजीव कुमार झा ने बताया कि बिहार जैसे एग्रो स्टेट में उद्योग की संभावनाओं और उद्यमियों का रुझान किस तरफ है, इस बाबत ही सर्वेक्षण प्रशिक्षण का मकसद है, ताकि देश की GDP में बिहार का योगदान हो। संबंधित डेटा भारत सरकार को उपलब्ध कराना है। सांख्यिकी विभाग भागलपुर जोन के तहत भागलपुर, बांका, नौगछिया और सटे जिलों के उद्यमियों के साथ उद्योग की संभावनाओं से जुड़ा ट्रेनिंग दिया गया। फूड प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना और रोजगार के अवसर का डेटा भी सरकार को उपलब्ध कराया गया। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2023-24 के लिए हम लोग विभिन्न इकाइयों, कारखाना इकाइयों को यहाँ बुला रहे हैं और उन्हें ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से उनका जो आंकड़ा है, भारत सरकार का ASI का जो आंकड़ा वो सबमिट करते हैं, वो कैसे वेब पोर्टल के थ्रू उसको वो खुद स्वयं जो है उसको संकलन करके सरकार को भेज दें। ठीक है। इसके पहले जो आंकड़ा संकलन का तरीका था कि हम लोग नोटिस देते थे और हम लोग खुद उनके यहाँ विजिट करते थे। विजिट करने के बाद उनसे बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट और कुछ रिकॉर्ड्स लेके और तब उनके सहयोग से जो उनको भरते थे, फिर हम लोग पोर्टल पे चढ़ाते थे। तो इससे थोड़ा सा टाइम लैग हो जाता था। हाँ, रिपोर्ट के प्रकाशन में काफ़ी देर हो जाती थी।